मैं जी डीएचए के अलावा इस वक़्त हम साउथ सिटी में काम कर रहे हैं। साउथ सिटी के बाद हम अलगनी गार्डन, उसके बाद अल कबीर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको देख रहे हैं और प्राइवेट स्टडीज़ के अंदर इस वक़्त हम इन प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। देखिए जी, इस वक़्त लाहौर में 100 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जिसकी बात करते हैं उसमें आपका साउथ सिटी आ जाता है, उसमें आपका इतिहाद टाउन आता है, अलगनी गार्डन आ जाता है, अल कबीर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट्स लो कॉस्ट है लेकिन डिलीवर करते हैं। इसलिए ओवरसीज जितने भी हैं उनको ये चाहिए कि उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिन प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। देखें, क्लाइंट्स को मैं ये मैसेज दूंगा कि हमेशा वहां इन्वेस्ट करें जहां पे आपको बेनिफिट हो। सेकेंडली, क्लाइंट को मैं ये बात कहूंगा वो शॉर्टकट में बिल्कुल ना जाया करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हमदा नवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं डीएचए फेज 6 सीसीए 1 में और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला भाई जो कि नौजवान रियल्टर्स हैं और सीईओ हैं एबी रियल एस्टेट्स के। डीएचए और प्राइवेट सेक्टर में अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ठीक ठाक जी अब्दुल्ला भाई, क्या कहना चाहेंगे आप इस टाइम डीएचए के अलावा किन किन प्राइवेट सोसाइटीज में आप काम कर रहे हैं? मैं जी डीएचए के अलावा इस वक्त हम साउथ सिटी में काम कर रहे हैं। साउथ सिटी के बाद हम अलगनी गार्डन, उसके बाद अल कबीर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको देख रहे हैं और प्राइवेट स्टडीज़ के अंदर इस वक्त हम इन प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। सर, अपने क्लाइंट्स को कहाँ पे इस टाइम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ तो रहे साथ में कुछ प्रॉफिट भी गेन हो, और कौन सी सोसाइटी इस टाइम बेस्ट जा रही है? देखिए जी, इस वक्त लाहौर में 100 प्लस प्रोजेक्ट्स है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जिसकी बात करते हैं उसमें आपका साउथ सिटी आ जाता है, उसमें आपका इतिहाद टाउन आता है, अलगनी गार्डन आ जाता है, अल कबीर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट्स लो कॉस्ट है लेकिन डिलीवर करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त लाहौर में 100 प्लस प्रोजेक्ट्स इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन असल बात होती है डिलीवर करना और क्लाइंट को एक चीज़ देना। तो हमदा भाई, हमारा फोकस ये होता है कि हम जो चीज़ को दें कल को बंदा हमें दुआएं दे। स्पेशली हमारे पास जो क्लाइंट है वो ओवरसीज है। आपको पता है जो डीएचए में जितने लोग हैं वो ज़्यादातर मोस्टली ओवरसीज हैं। यहाँ पे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो हमें बाहर से बैठ कर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही आपके ट्रस्ट के ऊपर ही आता है सर। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो सर, क्या मैसेज देंगे आप अपने ओवरसीज क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, क्यों करें? देखें, ओवरसीज क्लाइंट को मैसेज ये है कि देखें, वो दुनिया के जिस मर्जी कोने पे पैसे कमाते हैं, वो एट द एंड ज़मीन उसको अपने मुल्क पाकिस्तान में ही मिलनी है। ज़मीन से मुराद ये है कि जब उसने दफन होना है तो अपने मुल्क में दफन होना है, और उसने रहना है तो अपने मुल्क में रहना है। तो जो हमारा आबाई मुल्क है ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारे साथ रहेगा, ये मिट्टी हमारे साथ रहेगी। तो हम भी एट द एंड जब अपने मुल्क में ही हमने आना है तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए जितने आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें कोशिश ये करें कि उन प्रोजेक्ट्स में काम करें जो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। जिस तरह इतिहाद टाउन है, अपने ऑलरेडी 2 फेज को काम कर रहा है, अब इतिहाद टाउन फेज 3 भी आ रहा है, ठीक है। इस तरह अलगनी अभी प्रोजेक्ट आया है, इनके भी 6 फेज आबाद हैं, इनका 7वां फेज है। अल कबीर है, इनके ऑलरेडी सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हैं। अब जो इनके नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए ओवरसीज जितने भी हैं उनको ये चाहिए कि उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिन प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। तो सर, क्या मैसेज देंगे आप डीलर्स कम्युनिटी को? आप खुद भी एक नौजवान रियल्टर्स है, नौजवान डीलर्स बड़ा इस फील्ड में आता जा रहा है। हाँ, तो क्या मैसेज देंगे डीलर्स को? तो सबसे पहला मैसेज मेरा ये है कि अपने क्लाइंट को एंटरटेन करें, डे फर्स्ट से लेके डे एंड तक उसको एंटरटेन करें। देखें, आप प्रॉफिट को या अपने फायदों को नहीं देखें, ये देखेंगे आपके क्लाइंट का फायदा किधर है। बेसिकली आप एक कस्टमर बनाएं, पहले ये जब आपके क्लाइंट बन जाएगा वो आपको कई और क्लाइंट देगा, ठीक है। और कस्टमर इज ऑलवेज अ किंग। तो जो किंग्स होते हैं उनको आपको अपने साथ रखना पड़ता है। तो सर, शॉर्टकट के चक्कर में बड़ा नौजवान रियल्टर्स अपना पैसा तो सरमाया सारा डूब ही जाता है, उसके साथ साथ अपने क्लाइंट्स का भी डूब जाता है। एग्जैक्टली ये चीज़ मैं बहुत कहता हूँ कि देखें, अभी मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस वक्त जितने प्रोजेक्ट्स अभी हाईरेज में आ रहे हैं नए और जो इस तरह के आते हैं, मैं इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ कि जो आप शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, जो नौजवान आ रहे हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, बुकिंग करवाते हैं, उसके बाद उनकी कॉल्स भी नहीं अटेंड करते। ऐसी चीज़ें डेली हम क्लेम करते हैं, हमसे लोग हमें बताते हैं, और ये सबसे बुरी बात है। देखिए, अगर आपने किसी को इन्वेस्ट करके दिया है, या उसको एग्जिट करवा दें, अगर वो एग्जिट नहीं हो पा रहा उसको वो चीज़ डिलीवर करवा दें। जी अब्दुल्ला भाई, हमें ये बताइएगा फाइल और प्लाट में क्या फ़र्क होता है? इसके अलावा ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड क्या चीज़ होती है? बहुत लोग इस वाले से पूछते हैं।
देखें बेसिकली हर बंदे का पहला सवाल ये होता है कि फाइल और प्लॉट में फ़र्क क्या है। देखिए इसका एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि एक चीज़ जिसको आप छू सकते हैं उसको हम बोलते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसिड। टेंजिबल वो होता है जिसको आप छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको आप नहीं छू सकते। तो प्लॉट बेसिकली टेंजिबल एसिड है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि ये आपका प्लॉट है, ये इसकी लोकेशन है। जो फाइल होती है वो इंटेंजिबल होती है, उसको आपको नहीं पता होता कि ये कहाँ पे फाइल है, इसका प्लॉट नंबर क्या लगेगा, इसकी लोकेशन क्या है, ये कौन सा ब्लॉक है, इसका नहीं पता होता। ऑफ ग्राउंड और ऑन ग्राउंड भी ये चीज़ है कि जी देखिए जी, अगर आपने कोई चीज़ ली है वो ऑन ग्राउंड है तो आपको पता लग जाएगा यार ऑन ग्राउंड इस ब्लॉक में लोकेट कर रही है और ये मेरा प्लॉट नंबर है। ऑफ ग्राउंड है जो वो नहीं पता होता कि वो ऑफ ग्राउंड क्या है। सर बेहतर क्या रहता है इन दोनों चीजों में? देखिए बेहतर तो ऑब्वियस बात है कि प्लॉट ही रहता है और जिसको हम ऑन ग्राउंड बोलते हैं। जो ऑन ग्राउंड चीज होती है उसकी वर्थ और होती है, फाइल की वर्थ और होती है। तो सर एक ओवरसीज पाकिस्तानी अपना सरमाया या प्लॉट लेने के लिए अपना सरमाया किसी रियल्टर्स भाई के अकाउंट में भेज देते हैं, उसको कैसे पता लगेगा कि उसका सरमाया यहाँ पे कोई प्लॉट लिया गया है, कहाँ पे लगा है, क्या उस चीज का प्रूफ है? देखिए इसका प्रूफ ये होता है कि जब उसने ऑनलाइन पेमेंट दी है और हमारा रियल्टर भाई हम ऑथराइज होते हैं, हमारा हक बनता है कि हम जाके सबसे पहले उसकी फाइल सबमिट करवा के उसको व्हाट्सएप कर देते हैं। उसको आप काइंडली चेक कर लिया करें कि ये जो व्हाट्सएप किया है ये ओरिजिनल है कि नहीं। आप उसकी सोसाइटी की हेल्पलाइन पे कॉल करें। अब हर सोसाइटी ने अपना एक व्हाट्सएप नंबर दिया होता है अपनी वेबसाइट पे, वो व्हाट्सएप नंबर लें, उसको पिक्चर सेंड करें उनको और वहां से वेरीफाई कर लेंगे इज इट क्या ये हमारा प्लॉट ओके है कि नहीं। इस चीज को आप करनी वेरीफाई कर लिया करें। तो सर एक मैसेज अपने क्लाइंट्स के नाम। देखें क्लाइंट्स को मैं ये मैसेज दूंगा कि हमेशा वहां इन्वेस्ट करें जहां पे आपको बेनिफिट हो। सेकेंडली क्लाइंट को मैं ये बात कहूंगा वो शॉर्टकट में बिल्कुल ना जाया करें। क्लाइंट्स का कोई हक नहीं बनता कि वो 10 फाइलें ले, 15 फाइलें ले, उसकी ट्रेडिंग करे। क्लाइंट का मकसद है एक फाइल को खरीदे और उसको लॉन्ग टर्म चलाए। देखिए हमजा भी आजकल एक ट्रेंड आ रहा है, हम किसी क्लाइंट को इन्वेस्टर को कहते हैं कि सर आप 20 फाइलें ले लें। उस 20 फाइल की अगर डाउन पेमेंट 3 लाख रुपया, वो कहता है जी सर जी आपने सिर्फ 3 लाख रुपया देना है तो आपकी ये फाइल हो जाएगी। अब वो 60 लाख रुपए दे के वो फाइलें तो ले लेता है, लेकिन उसको जो बाकी पेमेंट है अगर वो फाइलें नहीं बिकती तो अगर उसको बाकी पेमेंट पड़ी है तो वो 20 फाइलें ले, अगर उसको बाकी पेमेंट नहीं पड़ी इंस्टॉलमेंट तो देनी है ना। देखिए हम उस पर जब प्ले करते हैं, जब फंस जाते हैं, फिर हम कहते हैं सोसाइटी खराब है। देखिए हर सोसाइटी खराब नहीं होती। आप अगर आपने कहीं प्लॉट लिया, आज आपने प्लॉट लिया, 3 महीने बाद आप कहते हैं उसको सेल करें, ऐसा नहीं होता। आपने जब उसको डिलीवर करना है देखिए उसको फिर लॉन्ग टर्म चलाएं। आप भी देखिए क्लाइंट को मैं ये कहूंगा कि वो शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू हमजा भाई। इसी के साथ अपने मेजबान हमजा नवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।